18 जून 2024 को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया और इस एग्जामिनेशन को कैंसिल करवाया गया अगले ही दिन। और अगले ही दिन एग्जामिनेशन कैंसिल करने का रीजन बताया गया कि जो पेपर था वो लीक हुआ था। इस पूरे सिचुएशन में सीबीआई की रिपोर्ट आई और फाइनली सीबीआई की रिपोर्ट में बोला गया कि कोई भी एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल नहीं हुआ है। यानी कि अब फाइनली जो है हमारे लिए एनटीए ने एक नई डेट रिलीज करी थी जहां पर वो री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाले थे। और ये जो री एग्जामिनेशन था ये होने वाला था अगस्त के अंदर, सितंबर तक चलेगा। ऑफलाइन मोड की जगह ऑनलाइन मोड के अंदर पेपर होगा। यानी ये सारी की सारी सिचुएशन हमारे सामने थी। स्टूडेंट जैसे तैसे तैयारी करने पीछे दौड़ा था। अब फिर से एक नई सिचुएशन आ गई जैसे ही सीबीआई की रिपोर्ट रिलीज हुई कि क्या री एग्जामिनेशन होगा या नहीं। इस पर बहुत सारे वीडियोस बने, अब तक मैंने कोई बात नहीं करी थी, बट कल एक ऐसी न्यूज थी जो मैंने पढ़ी और जो आप सब लोगों के लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि री एग्जामिनेशन होने के चांसेस मेरे हिसाब से ना के बराबर अब बच गए हैं। समय इसमें लगेगा बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के जो रिजल्ट्स है वो आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब मैं आपको बताती हूँ पॉइंट टू पॉइंट कि मैं किस न्यूज के ऊपर बात कर रही हूँ, सो दैट आप लोगों के लिए भी बेहतर हो कि हम डायरेक्टली न्यूज वाइज ही बात करें। तो मैंने आपको बोला था जैसे इसके रिलेटेड कोई न्यूज आएगी तो ही मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ। ये आप लोगों का कल का न्यूज़पेपर है जिसके अंदर एक प्ली लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी ये केस चला गया है। और जो भी बच्चे हैं जिनका एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था वो ये कह रहे हैं कि अगर एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ तो पेपर लीक हुआ है, जैसा कि मिनिस्टर जी ने हमें बताया, एजुकेशन मिनिस्टर ने। और जब एग्जामिनेशन कैंसिल होने का रीजन था कि पेपर की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, पेपर लीक हुआ है, तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें यह पता लगा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कि जो भी ये लीक था ये डॉक्टरेट था। यानी कि टेलीग्राम के ऊपर कोई जो है वो बिना मतलब का ये न्यूज फैला रहा है या बिना मतलब के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है पैसों के लिए, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ था। अगर ऐसा है तो फिर जो एग्जामिनेशन कैंसिल गया वो भी इम्प्रॉम्प्टू, एकदम तुरंत 18 को हुआ, 19 को लीक किया, बोला कि डार्क वेब पे रिलीज हुआ है और इस चक्कर में हमारा एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था। तो इतने सारे बच्चे, 11 लाख एस्पिरेंट्स थे, 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया, 9 लाख से ज्यादा बच्चों का पेपर करवाया गया है। तो वो सारे जो बच्चे जिन्होंने सिंसियरली अपना पेपर दिया था, मेहनत से, स्ट्रगल से अपना पेपर दिया था, 18 जून का टाइम आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा, बहुत ही मतलब मैं कह रही हूँ पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, हर लेवल पे हर एक बच्चे ने मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेन लिया था। अगर वो पेपर दे के आया था और पेपर लीक ही नहीं हुआ है तो अब पेपर जो ये कैंसिल कर दिया गया या आप लोगों के लिए जो ये एग्जामिनेशन है इसे री एग्जामिनेशन के तौर पर हमारे सामने लाने की बात की गई, तो अब बताइए कि ये जो है इसका क्या होने वाला है। तो ऐसी प्ली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा दी गई है। यानी कि अब साफ साफ बात ये है कि जो आपका ये एग्जामिनेशन का कैंसिलेशन है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना होगा। ये पूरी जो केस है ये चलेगा और इसमें जो है ऑनरेबल हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन भी सुनाएंगे। इसमें थोड़ा समय लग सकता है बट जहां तक मैं आपको बताऊं जो एक प्रोस्पेक्ट आप तैयार कर सकते हो वो ये है कि आप लोगों का अगस्त वाले एग्जामिनेशन के होने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर जिस वजह से पेपर को कैंसिल किया गया, रिजल्ट को अभी डिक्लेयर तो क्या ही करेंगे, मतलब पेपर ही कैंसिल कर दिया गया, वो रीजन ही नहीं है, वो रीजन ही हट गया है। तो सभी स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिया है भाई उन्होंने ये प्ली डाल दी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें ये बताए कि अगर पेपर कैंसिल करना ही नहीं है तो फिर रिजल्ट हमारा निकालिए, क्योंकि पेपर लीक नहीं हुआ तो पेपर कैंसिल क्यों होगा, और जब पेपर कैंसिल नहीं होगा तो हमारा रिजल्ट निकालिएगा। तो अब साफ साफ सी बात इतनी सी है, सिंपल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है 18 जून को जो पेपर हुआ था उसके रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है रादर देन उसके री एग्जामिनेशन होने की। ऑल्दो अभी भी आप रुकिएगा, 1-2 दिन और रुकिए, क्योंकि इस पर एनटीए का डेफिनेटली कुछ जवाब आएगा। अगस्त के जो डेट्स है या बेसिकली जो भी ये प्ली आया है, जो स्टे आया है, इस पर जवाब आएगा। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट खुद जो है वो एनटीए से और यूजीसी से जवाब मांगने वाले कि बताइए ऐसा क्यों है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स की प्ली चली गई है सुप्रीम कोर्ट में और ऑब्वियसली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे लिए बिल्कुल सही डिसीजन देगा। ये आर्टिकल मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिएगा। बट सिंपल एंड सोबर सी बात ऐसी है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो अगस्त या फिर सितंबर में सोच रहे थे कि हम एग्जाम देंगे, सीधी सी बात यह है, मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगी, अपना टारगेट दिसंबर तय कर लो। और जो भी बच्चे ऐसे थे जिनका एग्जामिनेशन 18 जून को हुआ था और उनका पेपर का स्कोर उन्होंने जोड़ लिया था या नहीं भी जोड़ा है, तो अब आंसर की आपके पास में चैनल पे ऑलरेडी है, स्कोर जोड़ो, आपका रिजल्ट आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। 1% सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी वाली बात होती है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगी कि 1% अनसर्टेनिटी है, बाकी मेरे हिसाब से ज्यादातर चांसेस यही है कि आपके रिजल्ट्स आएंगे
थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली केस यही बनेगा जैसे कि आपने नीट में भी देखा था। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम दिसंबर की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मन करता है तो पेड कोर्स लो, मन करता है तो यूट्यूब पे पढ़ो, बट दिसंबर के लिए तैयारी शुरू कर दो। गुड लक।